16वीं विधानसभा के लिए चुनाव का समय आ गया है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। उसी संबंध में आप सभी मित्रों से, मीडिया भाइयों से बातचीत करने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से 2013 में मैंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और आप सबके सहयोग से, फतेहपुर की जनता के आशीर्वाद से विजयी हुआ था। 2018 में मैंने चुनाव नहीं लड़ा और इस बार फिर जनता के कहने से, उनके स्नेह, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और आह्वान पे जननायक जनता पार्टी की तरफ से फतेहपुर से मैं ये चुनाव फाइट करने वाला हूँ। उसी के संबंध में आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए आज यहाँ आया। वैसे आप सब लोग फतेहपुर के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन फतेहपुर के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो 3 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड, ब्रॉडगेज से कनेक्टेड एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग एरिया में सिर्फ एक फसल होती है। रबी की फसल वहाँ फ्लोराइड की वजह से नहीं हो पाती। अत्यधिक ठंड व अत्यधिक गर्मी, जैसा ही पूरे देश में फतेहपुर इसके लिए प्रसिद्ध भी है, वहाँ पड़ने की वजह से रबी की फसल थोड़ा कम होती है और पूरे एरिया में ऐसा कोई बड़ा उद्योग धंधा नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है कमाने के लिए बाहर जाने पर आश्रित हैं, अरब कंट्रीज़ में जाते हैं और मीठे पानी की वहाँ काफ़ी समस्या वर्षों से है, पीने के मीठे पानी की। पीने के मीठे पानी की योजना 2012 में शुरू हुई थी और वो 16-17 में पूरी हो जानी थी, लेकिन अब तक वो पूरी नहीं हुई है। हमने काफ़ी कोशिश भी की। पिछले 5 साल में 2 बार मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में मिले, सबसे निवेदन किया, जो भी कर सकते थे आंदोलन भी किया, लेकिन आज दिन तक जो धन्नासर से मीठा पानी पिछले 11 साल से चल रहा है वहाँ से, लेकिन लोगों के घरों में आज दिन तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। और गत 5 साल में, जैसा आपके कई बार सामने भी आया है, कि वो काफ़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है और कई बार सरकार द्वारा कि हम हर काम पूरा कर रहे हैं, उसके बावजूद आज भी ये स्थिति है कि मीठा पानी घर घर पहुंचना तो दूर, कुछ चंद घरों में भी नहीं पहुंचा है। ऐसी हालत फतेहपुर में सीवरेज की है। जो सीवरेज बरसों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, वो आज दिन तक मुँह बाए पड़ा है। पूरा शहर खुदा पड़ा है। उसके बावजूद सीवरेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वहाँ तक या तो पानी पहुँचता नहीं, और पहुँचता है तो वहाँ बिखर जाता है। आज भी पूरा शहर खुदा हुआ है और सीवरेज की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसी एक घर के भी वो सीवरेज की लाइन काम नहीं आ रही ढंग से। ये हालात फतेहपुर में सीवरेज के हैं। और बाकी किसानों की जो स्थिति है वो ये है कि जो उनके अधिकार हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। कांग्रेस सरकार ने जो कर्ज माफ़ी के नाम पे वोट लिया पिछली बार, एक भी नेशनलाइज बैंक, चाहे किसी किसान ने SBI से लोन लिया, चाहे PNB से लोन लिया, चाहे HDFC से लोन लिया, एक भी नेशनलाइज बैंक का 1 रुपया भी राहुल गांधी जी जो घोषणा करके गए थे, आज दिन तक 5 साल बीत चुके हैं, किसी किसान का माफ़ नहीं हुआ है। वैसे ही एक पतली एरिया है, फिर सर्दी गर्मी की जो मार, इस बार जो पहले तो खूब बारिश हुई, उसके बाद 1.5 महीने तक बारिश नहीं हुई तो सारी फसल का नुकसान हो गया। पिछली बार भी नुकसान हुआ। आदान अनुदान का जो पैसा मिलना था, कई बार आंदोलन करने के बाद भी अब तक मात्र 25% मिला है। 75% पैसा आज भी बाकी है। फतेहपुर में चने और सरसों की खेती कई क्षेत्रों में होती है। 500 हेक्टेयर से ऊपर जिस एरिया में भी, जिस तहसील एरिया में अगर कोई फसल बोई जाती है तो उसका नियम है सरकार का कि उसकी इंश्योरेंस, फसल बीमा की जाती है। पिछले 5 साल के डाटा उठा के देखें, 3 के उठा के देखें, 500 हेक्टेयर से ऊपर चना रामगढ़ तहसील में बोया जा रहा है, 500 से ऊपर फतेहपुर में बोया जा रहा है। आपको मैंने लिख कर भी दिया है। ये स्थिति रामगढ़ की है, यही फतेहपुर की है, यही सरसों की है, यही चने की है। उसके बावजूद आज दिन तक राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं निकाला, बार बार कहने के बाद भी, कि भाई इस एरिया में ये फसल बीमा किया जाए। कंपनियों का इंटरेस्ट है कि भाई यहाँ बीमा नहीं हो, क्योंकि यहाँ सर्दी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, हमें खर्चा आएगा
और भ्रष्टाचार के चलते राज्य सरकार ने बार बार निवेदन के बाद भी आज तक फसल बीमा चने और सरसों की फतेहपुर और रामगढ़ में कराने की व्यवस्था नहीं की है, नियमों में आते हुए की। और गत 5 साल में जिस तरह एमएलएज को मुख्यमंत्री बना के गहलोत साहब ने रखा, उसके नतीजे ये हुए कि पूरा फतेहपुर क्षेत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गया और एक तानाशाही का सा माहौल एक तरफा जो है पूरे क्षेत्र में रहा। और जो एमएलए के रिश्तेदार हैं, चाहे वो भतीजे हों, चाहे भाणजे हों, चाहे भाईबंद हों, वो 15, 20, 30 लोग जो है वो अपने आप को एमएलए मान के और तानाशाही की प्रवृत्ति के साथ पूरे क्षेत्र को बर्बाद करके रखते हैं। इस स्थिति में सभी क्षेत्रवासियों की मांग पर और उनका स्नेह आशीर्वाद, मैं 20 वर्षों से उनके बीच काम कर रहा हूं, उनके आदेश से जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं ये आगामी चुनाव फाइट करने वाला हूं।